कहानी की शुरुआत होती है और हम आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक रहस्यमयी दुनिया को देखते हैं, जहां पहुंचना मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान पर दांव लगाकर वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस दुनिया में कदम रखते हैं, उनका सामना उस दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल राक्षस से हो जाता है। जैसे ही जैक उसकी आहट महसूस करता है, बिना एक पल गंवाए तुरंत पानी में अपना सिर डुबोकर छिप जाता है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद लग रहा था राक्षस उसकी आवाज को सुन लेगा। तभी उसके सामने पानी के किनारे एक विशालकाय पैर आकर रुक जाता है, इतना बड़ा कि उसके सामने इंसान चींटी जैसे दिखाई देने लगता है। इसलिए पास खड़ी भेड़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगती हैं और अगले ही पल वह राक्षस उनमें से एक भेड़ को उठाता है और बिना चबाए उसे जिंदा निगल जाता है। ये नजारा देखकर जैक के पूरे शरीर में डर की एक विशाल लहर दौड़ने लगी और जैसे ही एक सैनिक पीछे मुड़कर उस राक्षस को देखने की कोशिश करता है, राक्षस अपनी नाक सिकोड़ते हुए उसकी गंध पहचान लेता है। राक्षस उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जमीन पर जोर से पटक कर बेहोश कर देता है। पहली बार इंसान को इतने करीब से देखने पर राक्षस उसके पास आकर झुकता है और उसे गौर से देखने लगता है और जैसे ही वो उसे उठाकर ले जाने वाला होता है, उसी वक्त कप्तान तलवार लेकर उसकी एड़ी में तलवार को घोंप देता है, जिससे राक्षस को खतरनाक दर्द होने लगता है, जिससे राक्षस अपना पैर घुमाता है और कप्तान दूर जाकर गिरता है और इन दोनों सैनिकों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। दूर खड़ा जैक जब ये सब कुछ देख रहा था तो उसी पल उसे एहसास होता है कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादरी की मदद से कुछ जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक राजकुमारी थी उससे मिलने आई थी, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के संपर्क में आता है और तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगता है और नीचे से जमीन फट जाती है और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगती है। राजकुमारी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक भारी मेज उसके ऊपर गिर जाता है। जैक उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन बेलें उसे उछालकर बाहर फेंक देती है, इसलिए पूरा घर जड़ों समेत आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए घर कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर धरती से ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए जब अगली सुबह जैक की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसका राजा खड़ा होता है और जैसे ही ये सभी आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक विशाल बेल सीधे आसमान को चीरती हुई दिखाई देती है। इसलिए राजा बिना वक्त गंवाए सैनिकों की एक टुकड़ी जैक के साथ ऊपर भेज देता है और फिर शुरू होता है इस मौत भरे सफर का असली किस्सा शुरू। तभी सैनिक उस बैल के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं हवा पतली होती जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आखिरकार जब वे बादलों को पार कर ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बादलों के ऊपर एक पूरी दुनिया बसी हुई थी और जैसे ही ये सभी उस जमीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें चारों तरफ विशाल पेड़, अजीब सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी गंध दिखाई देती है। ये दुनिया जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी थी। तभी कप्तान की नजर जमीन पर पड़े ताजे पैरों के निशानों पर पड़ती है और जैसे ही वो झुककर उन निशानों को गौर से देखता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि राजकुमारी वहीं कहीं मौजूद है। इसलिए बिना वक्त गवाए इनकी पूरी टीम अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है और राजकुमारी की तलाश शुरू कर देती है। और जैसे ही जैक और उसके कुछ साथी आगे बढ़ते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं, वहां वो देखते हैं कि कई मोटी ताजी भेड़ें चर रही हैं और जैसे ही वो भेड़ के करीब पहुंचते हैं, अचानक जमीन पर लगा एक जाल एक्टिव हो जाता है और पलक झपकते ही जैक और उसका साथी हवा में लटक जाते हैं। जैक तुरंत अपना चाकू निकालता है और रस्सी काटने लगता है और तभी अचानक आसपास का सारा माहौल बदलने लगता है। पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी एक साथ उड़ने
लगते हैं। भेड़ें घबराकर भागने लगती हैं और अगले ही पल एक विशाल दानव उनके सामने आ चुका था। उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वह पेड़ों से भी ऊपर नजर आ रहा था, इसलिए उसने बिना किसी कोशिश के इन दोनों सैनिकों को पकड़ लिया। जैक ने खुद को छुपा लिया और सांस रोककर ये सब देखता रहा। दानव उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जैक भी एक पल भी बर्बाद नहीं करता और चुपचाप उसका पीछा करने चल पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उधर उनकी दूसरी टीम एक चट्टान के पास पहुंच चुकी थी और जब वो हंस रहे होते हैं तभी एक अचानक विशाल हाथ उनके सामने आता है और उन्हें उठा लेता है और वो देखते हैं कि उनके सामने एक विशाल दानव खड़ा था। और तभी वहाँ पर एक दूसरा दानव भी आ जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक साथी अपने बैग से एक चमकता हुआ ताज निकालता है और जैसे ही वो ताज अपने सिर पर रखता है सब कुछ बदल जाता है। सामने खड़े सभी दानव अचानक रुक जाते हैं और उन लोगों को मारना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब रेडरिक उनकी दुनिया का राजा बन चुका था। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच चुका था, जहां राजकुमारी कैद थी। और जैसे ही राजकुमारी, कप्तान और जैक उस जगह से बाहर निकल आए तभी उनके सामने एक और मुसीबत सामने आ गई। एक विशाल दानव वहां पहले ही पहरा दे रहा था। उसकी आंखें बंद थी जैसे कि वो सो रहा हो, इसलिए वो मधुमक्खियों से भरे हुए छत्ते जिस पर सैकड़ों मधुमक्खियां थी उसके हेलमेट में डालकर बंद कर देते हैं। और जैसे ही वो दानव उठता है वह सीधे चट्टानों से टकराता हुआ खाई में गिर जाता है। और तब राजकुमारी और जैक वापस अपनी दुनिया में आने के लिए नीचे उतरने लगते हैं। और नीचे जैसे ही राजा अपने सेना के साथ खड़ा था तभी आसमान से एक विशाल दानव आकर उनके ऊपर गिर जाता है। इसलिए राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस बेल को काट दो। इसलिए वो बेल काटने की वजह से किसी भी पल गिर सकती थी, इसलिए जैक ने मौका देखकर राजकुमारी को कसकर पकड़ा और एक लटकती डाल को पकड़ लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे आने लगे और जमीन पर गिर गए। घास ने उनकी रफ्तार कम कर दी और वे दोनों मरते मरते बच गए। और तब वो देखते हैं कि ऊपर से दानवों की एक पूरी सेना बेल के सहारे नीचे आ रही है और वो लोग उनके सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही सेकंड में पूरे के पूरे हालात बेकाबू हो जाते हैं। दानव एक एक करके सैनिकों को पकड़कर निकल रहे थे, इसलिए जैसे ही दानव किले के पास आए उन लोगों ने खाई में आग लगा दी। कई दानव उसमें मारे गए। तभी दो बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके गए, जिन्हें दानव मजबूती से खींचने लगा। और तभी इंसानों और इन दानवों के बीच खींचतान शुरू हो गई। चारों तरफ का माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल गया। राजकुमारी जैक को लेकर अंदर की तरफ भागी और उधर बूढ़े राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे दानवों को रोकने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करें। इसलिए तभी कप्तान के आदेश पर कई सैनिकों ने कई सारे क्रॉसबो छोड़े, जिससे कई सारे दानव मारे जाने लगे। और जब उस दो सर वाले बड़े दानव ने जैक और राजकुमारी को उठा लिया तब जैक ने लॉकेट में छुपा हुआ वह जादुई बीज निकाला और सीधे उसके मुंह में फेंक दिया, जिससे अचानक उसके शरीर से बेलें बाहर आने लगी और उसके शरीर को चीरते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगी। और उसका मुकुट पहना हुआ हाथ भी जैक के पास गिर गया। और जैसे ही दानव इन सभी सैनिकों को मारने वाले थे तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुको और अपने अपने हथियार छोड़ दो। ये देखकर बाकी दानव भी हथियार छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और वे सभी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इन सभी पेड़ों को काट दिया जाता है, जिससे इनकी दुनिया यानी कि राक्षसों की दुनिया तक पहुंचा जा सकता था। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।